हेलो, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रूबी सिद्दीकी और आप लोग को पता होगा मैं आप लोग को बताती हूँ ट्रेडिंग या शेयर मार्केट के बारे में। मेरा पिछला जितना भी वीडियो है उसमें मैंने आपको शेयर मार्केट की बेसिक चीज़ों के बारे में बताया है। नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखो, आज का वीडियो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोग को मेनली बताने वाली हूँ कि किसी भी शेयर को पिक कैसे करें, कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक है और कौन सी नहीं। और ये भी हम लोग जानेंगे कि अगर किसी भी कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको रखना है किन किन बातों का ध्यान। इसके अलावा हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं और उस कंपनी में आपके लिए इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो पूरे वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, अमेजिंग नॉलेज के लिए लास्ट तक बने रहिए। देखो, शेयर मार्केट में जो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं एक ही तरह से इन्वेस्ट नहीं करते, बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेनली आपको 4 तरह के तरीकों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, उसमें से देखो, पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और चौथा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इन्हीं चारों को बताते हुए मैं आपको पूरी बात समझाने वाली हूँ, तो बड़ी काम की चीज़ है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग को। ठीक है, देखो, आप अगर मान लो किसी भी कंपनी का शेयर मार्केट ओपन होने के बाद से खरीदते हो और एक ही दिन में मार्केट बंद होने से पहले बेच भी देते हो, इसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। चलो इसी बात को मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो आज आपको लगता है कि जो टाटा का शेयर है वो ऊपर जाने वाला है, आपने प्रेडिक्ट किया कि हाँ ऊपर जा सकता है, अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से आपने क्या किया, शेयर को बाई कर लिया। शेयर को खरीदने के बाद से अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुआ, टाटा ग्रुप जो है उसका शेयर ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट हुआ। तो मार्केट क्लोज होता है 3:15 पे, उससे पहले आपने क्या किया, अपना शेयर बेचकर और उसके बाद से प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, ये तो भाई अच्छा हो गया। लेकिन अगर मान लो कि ठीक है आपका जो शेयर खरीदे हो वो नीचे चला गया, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है बेचने पे, तो भी मार्केट क्लोज होने से पहले आपको शेयर बेचना पड़ेगा। इसमें आपको नेक्स्ट डे नहीं मिलता है। और हाँ, जैसे आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं नहीं बेचूंगा, तो आप नहीं बेचोगे तो कोई बात नहीं, आपका जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक मार्केट क्लोज होने से पहले आपका शेयर बेच देगा। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ये ऐसा ट्रेडिंग होता है जिसमें आपको एक ही दिन में शेयर बेचना भी होता है, खरीदना भी होता है और इसमें आपको अगला दिन नहीं है। इंट्राडे में ना किसी शेयर को बाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद से चाहे उस शेयर का कोई न्यूज़ आया हो या गवर्नमेंट उस कंपनी के सेक्टर में कोई चेंज या रेगुलेशन ला रही हो, इसके हिसाब से कंपनी के शेयर अप या डाउन जाते हैं। ठीक है, और यही देखकर हम लोग क्या करते हैं, शेयर को बाई या सेल करते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। देखो, जैसे हम लोग इंट्राडे में क्या कर रहे थे, किसी भी कंपनी के शेयर को प्रेडिक्शन करके एक ही दिन के लिए बाई या सेल कर रहे थे, लेकिन उसी तरह स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर को 1 महीने, 6 महीने या लगभग 1 साल से कम समय तक के लिए बाई करते हैं। मैं आपको इसी को एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो आपको लगता है कि जो टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर है वो ऊपर जाने वाला है। ओके, आपने क्या किया, प्रेडिक्शन किया और उसके बाद से कि शेयर ऊपर जाएगा, आपने शेयर खरीद लिया। और पता है आपको, मैं आपको बता दूँ कि टाटा का अभी कुछ दिन पहले शेयर का IPO आया भी था जिसने 3 गुना रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को। तो मान लो आपको लगता है कि ये कंपनी और आगे जा सकती है या और ऊपर जा सकती है, तो आपने और शेयर बाई किया। बाई करने के बाद से आपका प्रेडिक्शन सही हुआ और उसके बाद से टाटा जो शेयर है उसका ऊपर गया, आपने वो को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। आपने क्या किया, अपना शेयर को सेल करके और उसके बाद से प्रॉफिट बुक कर लिया। मतलब इसका ये है कि आप स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हो, किसी भी कंपनी के शेयर को बाई करने के बाद से 1 दिन से ज़्यादा और 1 साल से कम समय तक अपने पास रख सकते हो। यही होता है स्विंग ट्रेडिंग। तीसरा हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ना मान लो अगर आप कोई शेयर बाई करते हो आज, ठीक है, तो उसको अपने पोर्टफोलियो में आप 1 साल से ज़्यादा समय तक रख सकते हो, मतलब लॉन्ग टाइम तक रख सकते हो, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और एक तरह से इसमें ना गवर्नमेंट को जो आपको टैक्स देना होता है सिर्फ 10% ही देना होता है, वो भी उस पैसे पर देना होता है जो आप प्रॉफिट गेन करते हो। तो काफ़ी ईजी है और बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बात करें तो इसमें ना सबसे पहले हम लोग किसी भी कंपनी में जिसमें इन्वेस्ट करना होता है उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी किस सेक्टर की है, उस सेक्टर का फ्यूचर क्या है और कंपनी के पास कैश कितना है। यहाँ तक ये भी देखते हैं कि कंपनी का क्वार्टर यानी कि 3 महीने का रिजल्ट कितना है। ये जानना काफ़ी आसान होता है क्योंकि कंपनी को अपने सभी डाटा हर 3 महीने पे सेबी को देना होता है। जैसे कि कंपनी ने कितना प्रोडक्ट सेल किया, उसको उस प्रोडक्ट का कितना पैसा मिला, और उसको एक तरह से ये भी देखना होता है कहीं उधार तो नहीं बेच रही। क्वार्टर यानी कि 3 महीने का प्रॉफिट कितना हुआ, सेकेंड क्वार्टर यानी कि 6 महीने का प्रॉफिट कितना हुआ, और यानी कि ओवरऑल मिलकर ये देखा जाता है कि कंपनी
साल के अंत में ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। ये भी देखना होता है कहीं कंपनी का मैनेजमेंट तो नहीं बदला है, और देखना होता है कंपनी का ROC क्या है, ROE, EBITDA का, और उसके बाद से ये भी देखना होता है कि कहीं सेबी ने उस कंपनी को कहीं ASM या GSM के लिस्ट में तो नहीं डाला है। सेबी ना किसी भी कंपनी को ASM या GSM की लिस्ट में तभी डालती है जब उस कंपनी में कुछ गलत हो रहा हो। और किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय हम ये प्रमोटर होल्डिंग भी ध्यान देते हैं कि कहीं प्रमोटर ने अपने शेयर को कहीं प्लेस तो नहीं किया हुआ है। प्लेस करने का मतलब होता है कहीं गिरवी तो नहीं रखा हुआ है, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी अगर अच्छे से चल रही हो और उसको प्रॉफिट हो रहा हो तो कोई भी प्रमोटर अपने शेयर को प्लेस क्यों करेगा। और पता है किसी कंपनी का शेयर प्रमोटर के पास कम से कम 30% और ज़्यादा से ज़्यादा 70% तक होता है। ये पता है सेबी यानी कि जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका रूल है जिसे हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये भी देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है कि नहीं, कहीं उसने होल्डिंग को सेल तो नहीं कर दिया। ये सब बातें मेनली आपको शायद नहीं लग रही होंगी या बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी इन्वेस्टिंग के लायक है कि नहीं ये जानने के लिए उसका ROC, ROE, उसके बाद से म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशनल फंड, ये सब सारे पैमाने होते हैं जिसको देखकर पता चलता है कि कंपनी इन्वेस्टिंग के लायक है कि नहीं। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। हम लोग 1 by 1 हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसके लिए शॉर्ट्स भी बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट टाइमली मिले। चौथा हम लोग बात करेंगे और लास्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे। देखो ये ऐसा ट्रेडिंग होता है जिसमें हाई रिस्क होता है। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग बात कर रहे थे, उसमें एक ही दिन में शेयर को बाई या सेल किया जाता है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में हम लोग कॉल और पुट पे खरीदते और बेचते हैं। इसमें हाई रिस्क इसलिए होता है क्योंकि एक ही मिनट काफ़ी होता है लाखों कमाने के लिए या लाखों गंवाने के लिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत बड़े लेवल पे ट्रेडिंग की जाती है। इसमें कोई कमाता है तो कोई गंवाता भी है, इसीलिए इसको आप जुआ की तरह भी बोल सकते हो। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें देखकर इसमें बाई या सेल किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और अच्छे वीडियो के लिए, आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना, मोटिवेट कर देना लाइक करके। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए